अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सीधा चलते हैं प्रयागराज, जहां एक और घर पर बुलडोजर चल रहा है। ये भी बाहुबली अतीक अहमद के करीबी का है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये खबर है। विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर मौजूद है। काफी संख्या में पुलिस वाले भी मौजूद हैं। ये घर सफदर अली का है। सफदर अली एक गन हाउस चलाता है, जहां से अवैध हथियार प्रोवाइड किए गए थे उस हत्याकांड के लिए। लेकिन घर इसलिए टूट रहा है क्योंकि इस घर का नक्शा पास नहीं हुआ है। इस घर पर भी बार बार नोटिस भेजने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाने का फैसला लिया है। 28 तारीख को, जसप्रीत बता रही है, 28 तारीख को आखिरी नोटिस दिया गया था और उसके बाद अब ये बुलडोजर चल रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन बुलडोजर लगातार साथ में काम कर रहे हैं। बताइए जसप्रीत। बिल्कुल आनंद, आपने बिल्कुल सही कहा। तीन बुलडोजर है। एक बार फिर से बिना देर किए मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। ये आप देखिए, तीन बुलडोजर यहाँ पर है और ये जो एक के बाद एक बुलडोजर चलता हुआ और ध्वस्तीकरण का काम हो रहा है। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा था, मिट्टी में मिला दूंगा, और ये मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया भी यहाँ पर चल रही है। दरअसल जो भी यहाँ पर गलत काम में लिप्त पाए गए हैं, एक तो ये बिना नक्शा पास किए घर बनाया गया, जैसा कि इन पर आरोप है। पहले भी नोटिस दिए गए थे। आखिरी नोटिस की अगर हम बात करें, जो कॉपी न्यूज़ 18 इंडिया के पास है, 28 फरवरी को दिया गया था। सफदर अली, जिनके दो बेटे हैं, उनसे भी हमने बातचीत की। दरअसल सफदर अली ने अपने बचाव में कहा कि वो तो इस घर के मालिक है ही नहीं, वो तो उनके बेटों का घर है, उनके नाम पर है, वो तो इस घर में किराए पर रहते हैं। वो उन्होंने बातें कही। लेकिन एक पिता अपने परिवार के साथ पर रहता है, भले ही ये घर उनके नाम पर नहीं है, लेकिन वो इस घर में रहते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो उनका गन हाउस है 1981 से है, प्रयागराज में ही है। इस पर भी अब आगे जाकर के कार्रवाई होगी, छापेमारी की जाएगी कि किन किन तक जो है यहाँ पर हथियारों की सप्लाई। घर चाहे किसी का भी हो, अगर घर का नक्शा पास नहीं हुआ तो घर तो टूटेगा और बुलडोज किया जाएगा, ये प्रशासन का कहना है। इसका अतीक अहमद और उमेश पाल हत्याकांड से कनेक्शन भी है, ये बात भी लाजमी है। लेकिन सबसे पहले जाता है अमित सिंह के पास जाते हैं। अमित, बताइए कारण क्या है? कारण नोटिस है, कारण अवैध घर है, या अतीक अहमद के साथ कनेक्शन है? देखिए, सबसे पहला कारण तो यही है कि अवैध घर है और उसका नक्शा पास नहीं हुआ है। दूसरा कारण कि अतीक अहमद से कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन था और वो प्रयागराज पुलिस के रडार पर थे। दूसरी एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि अतीक अहमद का जो बेटा है, जो मास्टरमाइंड है, जो इस पूरे मामले में करता धरता है, जिसने लूट किया है, जिसने लीड किया है, अशद जो है, किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकता है। क्योंकि अशद ने अपना सरेंडर याचिका जो है वो कोर्ट में दाखिल कर दिया है। उसने सीजीएम कोर्ट डीके गौतम कोर्ट में दाखिल किया है और उसने कहा है कि वो सरेंडर करना चाहता है। तो लिहाजा एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर देख जो लोग आप यहाँ पर इस वक्त देख पा रहे हैं इस गली में, ये एक और बड़ी खबर है अमित। मैं जरा कहूंगा, हमारे डेस्क को भी आगाह करूंगा कि एक तरफ सफदर अली का घर टूट रहा है, उसके बेटों का घर टूट रहा है, दूसरी तरफ असद जो मुख्य आरोपी है, तीसरा बेटा है अतीक अहमद का, वो सरेंडर कर सकता है। उसने सरेंडर याचिका भेजी है सीजेएम के कोर्ट में। बताइए अमित, प्रयागराज में ही सरेंडर करेगा, कब करेगा? हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, प्रयागराज में ही सरेंडर करेगा और उसने जो सरेंडर याचिका है उसके वकील ने कोर्ट में दायर कर चुका है। तो किसी भी वक्त वो यहाँ पर पहुंच सकता है। और मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, यूपी एसटीएफ की टीम, इसमें जो सिविल ड्रेस में कई लोग आपको दिखेंगे, इसमें यूपी एसटीएफ की टीम जो है वो भी मुस्तैद है। यूपी एसटीएफ की टीम को कोशिश है कि किसी भी तरीके से अशद जो है, जो कि लीड कर रहा था इस पूरे शूट आउट को, उमेश पाल हत्याकांड शूट आउट को लीड कर रहा था, वो इसमें दाखिल ना हो पाए, उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए। ये मुख्य गेट है। इस तरीके से 6-7 गेट है यहाँ पर। 6-7 गेट में यूपी एसटीएफ के जवान लगातार मुस्तैद है। इससे पहले जो खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं अशद बिल्कुल डरा हुआ, क्योंकि उसने अरबाज का इनकाउंटर देखा। उसके बाद देख रहा है कि किस तरीके से पूरे पूर्वांचल में यूपी एसटीएफ की टीम, प्रयागराज की पुलिस लगातार रेड कर रही है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट दे दूं, जो एसटीएफ के एडीजी हैं अमिताभ यश, वो इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। वो लगातार पूरे ऑपरेशन को जो एसटीएफ के द्वारा चलाया जा रहा है उसको लीड कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो ऐसे में अशद जो है, असद सरेंडर करना चाहता है, एसटीएफ उसको धरना चाहती है। ड्रामा प्रयागराज कोर्ट के बाहर कभी भी हो सकता है। एसटीएफ के चीफ भी इस वक्त प्रयागराज में शिरकत कर रहे हैं, अपनी टीम को गाइड कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल 3 बुलडोजर प्रयागराज में ही एक अन्य जगह पर एक घर को तोड़ रहे हैं। जसप्रीत, बताइए ये घर किसका है, इसके क्या टाइटल क्लियर है? अगर नक्शा पास नहीं हुआ तो इतना बड़ा घर बन कैसे गया और कब से खड़ा है ये घर?
बिल्कुल, देखिए ये घर किसका है तो मैं आपको बताऊं, सफदर अली का ये घर है, जिनकी प्रयागराज में ही गन हाउस है, हथियारों की उनकी दुकान है और नक्शा पास नहीं किया था। वो ये बताते हैं कि काफी पहले उन्होंने घर ले लिया था। जब सफदर अली से हम भी थोड़ा पीछे आ जाते हैं, क्योंकि देखिए ये बुलडोजर यहाँ पर अब पीछे की तरफ आते हुए, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है, जेसीबी मशीन आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर ये 3-3 जेसीबी मशीन लगाई गई है। और उनका ये कहना है सफदर अली का कि ये तो जो पूरी लेन है, क्योंकि यहाँ से अगर आप ये लेन को शुरू करेंगे तो ये काफी चौड़ी लेन है, काफी पॉश इलाका ये माना जाता है आनंद, और यहाँ पर पूरी लेन में ही नक्शा पास नहीं हुआ, ये सफदर अली ने कहा। हालांकि वो ये कहकर के बच नहीं सकते हैं, लेकिन अब ये भी देखना होगा, क्योंकि पूरी डिटेल्स तक जाना होगा कि कौन कौन से अधिकारी उस समय थे, तो उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया गया। लेकिन जैसा क्या कि प्रशासन के अधिकारी वहां मौजूद हैं, उनसे आप सवाल पूछ सकती हैं जसप्रीत, कि सिर्फ यही घर क्यों तोड़ा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी जो है हमने बातचीत करने की कोशिश की आनंद, लेकिन उनका कहना है कि जब तक ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक वो बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि वो अपना काम कर रहे हैं। अंदर गए, निरीक्षण किया गया, पहले बिजली काटी गई, जो घर का सामान था उसको बाहर निकाला गया। ऐसे में जो अधिकारी इस मामले में बोलने वाले हैं वो अभी यहाँ पर कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही ये ध्वस्तीकरण का काम होगा आनंद, हम उनसे जरूर इस बारे में डिटेल्स लेंगे। लेकिन जो आखिरी नोटिस है, क्योंकि हमने जब बातचीत की उन्होंने हमें नोटिस की कॉपी दिखाई, जो नोटिस हमारे पास मौजूद भी है, और उस नोटिस में लिखा भी है कि 28 फरवरी को दिया गया था कि नक्शा पास नहीं हुआ है, और अब ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। आनंद जी, तो सबसे बड़ी खबर यहां अखाड़ा में एक तरफ अतीक के करीबी सफदर अली के घर को भी तोड़ा जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो बुलडोजर चल रहा है इस घर पर, जहां पर इस घर का नक्शा पास नहीं हुआ तो बार बार नोटिस जारी किए गए हैं। उसके बाद 28 फरवरी को आखिरी नोटिस जारी किया गया और इस घर को फिर अब ध्वस्त किया जा रहा है। दूसरी बात, यही सफदर अली एक गन हाउस चलाता है, जिस गन हाउस से अवैध रूप से हथियार सप्लाई किए गए। उन शूटर्स को जिन्होंने उस हत्याकांड को अंजाम दिया, 13 शूटर्स मौजूद थे, 6 मुख्य आरोपी, 7 जो रेकी और बैकअप के लिए वहां मौजूद थे, उनकी भी अब पहचान होना बाकी है। इससे बड़ा अपडेट अखाड़ा में आपको दे दें कि असद, जो कि अतीक अहमद का तीसरा बेटा है, वो जिसे कि मास्टरमाइंड कहा जा रहा है उमेश पाल हत्याकांड का, और जो क्रेटा कार से बाहर निकलकर अपनी जेब से बंदूक निकालकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है सीसीटीवी फुटेज में, वो अब प्रयागराज में एक कोर्ट में सरेंडर करना चाहता है, सरेंडर करने की कोशिश कर सकता है आज, और उसे रोकने की कोशिश, उसको धरने की कोशिश करेगी उत्तर प्रदेश की एसटीएफ, जिसके टास्क फोर्स और उसके मुखिया भी अब प्रयागराज में शिरकत कर रहे हैं। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स एक साथ हो रही हैं प्रयागराज में।